हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे द एपिक टेल ऑफ कन्नकी सिलपट्टिकारम। ठीक है, कन्नकी का स्टोरी है ये सिलपट्टिकारम, जो कि तमिल में रिटर्न है। तो बहुत ही फेमस वर्क है ये। एंड इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इसकी पूरी समरी जो है हम लोग करने जा रहे हैं आज। ठीक है, तो इसमें है क्या, बेसिक इसका जो पार्ट टू है द टेल ऑफ एन एंकलेट, वो काफी कोर्सेस में आपकी प्रिस्क्राइब्ड है, along with it is often repeated in your competitive exams as well. तो शुरू करते हैं द एपिक टेल ऑफ कन्नकी सिलपट्टिकारम। ठीक है, हम ये भी बात करेंगे कि ये किसके द्वारा लिखित है या फिर ये कौन से लैंग्वेज में है। तो अगर हम ओवरव्यू, इस पूरे एपिक की ओवरव्यू की बात करेंगे, तो जो टाइटल है जिसको प्रोनाउंस किया जाता है सिलपट्टिकारम, इसका मतलब है द ले ऑफ द एंकलेट। ये पायल के बारे में है पूरा स्टोरी, और ये तमिल में रिटर्न है। दो काफी पुरानी स्टोरी है, लेकिन संस्कृत में नहीं, ये तमिल में रिटर्न है, जो कि तमिलनाडु में ये जो लैंग्वेज है वो ज्यादातर बोली जाती है। ठीक है, तो एक जैन मॉन्क है, इलेंगो आर्टिकल, ठीक है, उनके द्वारा लिखित है, ऐसा बिलीव किया जाता है। अब टाइम और लेंथ की बात करें, ये 5th या 6th सेंचुरी में कंपोज्ड है और 5000 वर्ड्स हैं इसके। और ये स्ट्रक्चर जो है पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, और हर एक जो पार्ट है वो अलग अलग कैपिटल में जो है सेट किया गया है। चोला कैपिटल पुकार, पांड्या कैपिटल मदुराई एंड चेरा कैपिटल वंची, ये जो 3 कैपिटल है इसमें तीनों पार्ट्स डिवाइडेड है। अब अगर बात करें आगे कल्चरल इंपॉर्टेंस की, ये तमिल लैंग्वेज और कल्चर का काफी अच्छा इंपॉर्टेंस जो है शो करता है, और बिल्कुल क्लासिकल एपिक फॉर्मेट में लिखा गया है। और स्टोरी की अगर बात करें, जो इट टेल्स द स्टोरी ऑफ कन्नकी। कन्नकी नाम की एक लेडी थी, एक फेथफुल वाइफ जो बहुत ज्यादा फेथफुल थी अपने हस्बैंड को लेके। ठीक है, और कैसे वो लड़ती है पूरी दुनिया से, जगत से, और कैसे जो है गॉडेस बनती है जस्टिस मिलने के बाद। ठीक है, तो ये तमिलनाडु, श्रीलंका वगैरह में बहुत ही ज्यादा फेमस है ये जो स्टोरी है। और कन्नकी एज अ गॉडेस काफी टेम्पल्स में वर्शिप भी की जाती है। ओके, सो जो स्टोरी है वो ज्यादातर फोक टेल्स के रूप में, प्लेस के रूप में और स्टैचूज के रूप में जो है देखा गया है और बताया गया है। और कन्नकी क्या है, एक सिंबल है तमिल प्राइड का और जस्टिस का। ठीक है, सो दैट मीन्स कल्चरली इट इज वेरी वेरी रिच। ओके, तमिल लैंग्वेज और कल्चर को बिल्कुल क्लासिकल एपिक फॉर्मेट में शो किया गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से शो किया गया है। तो इसके जो 3 पार्ट्स हैं उसको हम ब्रीफ में जो है पढ़ने वाले हैं आज। अगर स्टोरी की समरी की बात करें, जो पुकर है चोला किंगडम, पार्ट 1 है इसका। ठीक है, तो कोवलन करके एक रिच मर्चेंट था जिसकी शादी कन्नकी से होती है। ठीक है, अब इनका जो मतलब सोसाइटी में जो स्टेटस था ना, काफी अच्छा था। एक ही सेमी सोसाइटी में शादी होती है, सेमी कल्चर में शादी होती है, कोवलन और कन्नकी। ठीक है, तो कोवलन हस्बैंड का नाम है और कन्नकी जो है ऑफ कोर्स हमें पता है मेन प्रोटैगनिस्ट या फिर वाइफ का नाम है। अब जो कोवलन है ना, वो प्यार में पड़ जाता है माधवी नाम के एक डांसर के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे वो मतलब बहुत ही नॉर्मल होता था, भले ही जो कन्नकी है, कन्नकी तो ठीक है कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, ना ही वो चुपके सारा जो दुख है अपना सह लेती है। लेकिन जो कन्नकी के इन लॉज थे, मतलब जो आपके कोवलन के फादर और मदर थे, वो काफी उसको मतलब बहुत ही नीच तरीके से देखते हैं। किसको, कोवलन को, कि वो माधवी नाम की एक डांसर के साथ जो है रह रहा है, चला गया है। तो जो कोवलन है वो माधवी के साथ ही रहता है और टाइम स्पेंड करता है। और करता क्या है वो, जितना भी उसके पास वेल्थ होता है, जितने भी पैसे होते हैं, वो माधवी पे ही लुटा देता है। ठीक है, अब बाद में इसमें एक्चुअली होता क्या है, बाद में एक कॉन्वर्जेशन होता है माधवी और कोवलन के बीच में। तो उसमें पता चलता है कि यार जो कन्नकी है वो एक्चुअल में जो उसकी रियल वाइफ है, वो आप उसकी सास ससुर की सेवा कर रही है, जबकि कोवलन वहां पे है भी नहीं और कोवलन चला गया माधवी के साथ। तो ये ना बड़ा
अजीब और बुरा लगता है। कोवलन उसके बारे में एक बार सोचता है, ये काफ़ी टाइम की बात की बात है। तो वो सोचता है कि यार ये तो मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ नहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे कन्नकी के साथ ही जाना चाहिए। माधवी ने तो खैर मैंने उस पर पूरा वेल्थ स्पेंड कर दिया, लेकिन कन्नकी ने तो आज तक मेरे से कुछ मांगा भी नहीं ना पूछा, और इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने मेरे को कुछ नहीं बोला। ठीक है? तो इतने इस टाइम के दौरान उसने, जो कोवलन है, उसने पूरा वेल्थ जो है माधवी पे लुटा दिया था, राइट? और फाइनेंशियल ट्रबल इतना ज़्यादा था कि मतलब कुछ रास्ता तो सूझ नहीं रहा था। अब होता क्या है, कन्नकी जो है बोलती है कि उसका जो गोल्ड एंकलेट्स है, जो पायल है, वो बेच दे, और जिससे कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा-सा बेटर हो जाए। ठीक है? ये पार्ट 1 था आपका पुकर, चोला किंगडम का जो कैपिटल था। ठीक है? पार्ट 2 जो कि आपका मेन पार्ट है, मदुराई में प्लेस्ड है, सेटअप मदुराई का है, पांड्या किंगडम का कैपिटल था ये। और जो कपल है, यानी कि कन्नकी और आपका कोवलन, कोवलन जो कि काफी रिच मर्चेंट था, लेकिन अब नहीं है। कोवलन और कन्नकी जो है मदुराई मदुराई के लिए निकल जाते हैं, और कपल ट्रेवल्स टू मदुराई। ठीक है? अब जो कोवलन है, उसको कन्नकी बोलती है कि आप मेरा एक एंकलेट जो है बेच दीजिए, और इससे कि हमें ना थोड़ा सा राह दिख जाएगा, बेटर रहेगा, हमारी जो सिचुएशन है थोड़ा काफी बेटर हो जाएगा। अब होता क्या है, कोवलन मार्केट में जाता है ये एंकलेट बेचने के लिए, लेकिन एक काफी ग्रीडी गोल्डस्मिथ होता है। अब इस गोल्डस्मिथ का स्टोरी पता है क्या है? ये ना राजा के लिए काम करता है, रानी का एक एंकलेट जो है वो चुरा लेता है। ठीक है? जो क्वीन है उसका एंकलेट वो चुरा लेता है। अब उसको ढकने के लिए वो पता है क्या करता है? वो कहता है यार कोवलन बेचने के लिए तो आया है ये, और ये सिमिलरली वैसा ही दिखता है जैसे रानी का एंकलेट था। तो ये सोचता है कि चलो मैं ना एग्जाम कोवलन पे लगा देता हूँ, और इसी को ब्लेम करता हूँ इस थेफ्ट के लिए। ठीक है? अब क्या करता है, अब चुपके से उसको कोवलन को वहां बिठा के ये किंग को जाके बताता है कि किंग, जो रानी का खोया हुआ एंकलेट है ना, ये कोवलन ने चुराया है और ये इसी के पास है। अब उस दौरान जो किंग है ना, किंग ऑलरेडी, जो क्वीन है वो ऑलरेडी किंग पे गुस्सा हो रखी होती है, और कुछ थोड़ा सा उनमें मनमुटाव चल रहा होता है। अब किंग बोलता है कि यार रानी को खुश करने का यही वो है, यही टाइम है। तो बिल्कुल कुछ भी सच जाने बिना वो क्या करता है, कोवलन को एग्जीक्यूट कर देता है, उसको पनिश कर देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूशन? उसको मार देता है। ठीक है? अब ये जो कन्नकी वेट कर रही होती है सिटी के बाहर, उसको ये पता चल जाता है और वो जाती है। ठीक है? अब वो अपने पति कोवलन का इनोसेंस भी प्रूव करती है। वो एंकलेट एक ही तो बेचने के लिए दिया होता है ना, तो दूसरा जो एंकलेट है वो दिखाती है, और वो तोड़ती है तो उसके अंदर रूबीज होते हैं उस एंकलेट में। लेकिन एक्चुअल में जो क्वीन का एंकलेट है ना, उसमें पर्ल होता है। बताओ, मतलब कितनी ही नाइंसाफी हुई, बिल्कुल सोचे समझे बिना एक इनोसेंट आदमी को मार दिया था। अब किंग और क्वीन भी बहुत ज्यादा गिल्ट में आ जाते हैं कि यार ये क्या कर दिया हमने। तो ये लोग भी जो है मर जाते हैं गिल्ट पे। जो कन्नकी है ना, वो बिल्कुल फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, इन दोनों के डेथ के बाद भी वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। अपने एंगर के साथ इतना ज्यादा उसको गुस्सा आता है कि वो पूरी सिटी को बर्न कर देती है। और उस टाइम पे गॉडेस अपीयर होती है, और एक्सप्लेन करती है उनके पास्ट लाइफ के बारे में और कर्मा के बारे में। अब जो कन्नकी है, अपना जो कर्स है, जो उसने श्राप दिया होता है, वो वापस खींच लेती है और खुद ही मर जाती है। लेकिन बाद में कन्नकी एक गॉडेस बन जाती है, विच इज लाइक द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो ये जो पार्ट 2 है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके? So the tale of an anklet is basically based on this part 2। पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 3 का नाम है वंची, जो कि चेरा किंगडम का कैपिटल था, और इसमें कुछ खास नहीं है। अब जो चेरा किंग है, वो कन्नकी की स्टोरी के बारे में उसको पता चलता है, और वो चाहता है कि वो कुछ डिवोट करे, वो चाहता है कि कुछ उसके लिए करे। तो वो हिमालयास में ट्रैवल करता है, और एक स्पेशल स्टोन जो है वहां से लेकर आता है, और एक टेम्पल में स्टैचू बनाता है कन्नकी के ऑनर में, जहां पर उसकी डेथ हुई थी। सो दैट्स इट। दिस इज ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ योर मेन मेन स्टोरी
the name of which is Ilango Adigal. The इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका द टेल ऑफ एन एंकलेट, और ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, और ये रिटन है तमिल में, और इसके 3 सबसेक्शंस हैं, पुकार, मदुराई एंड वंशी. So go through the epic. It is like really nice. Go through it, read it, get to know the characters really well. And, I hope you understood the brief overview and summary about the entire epic. Okay. The Ilango Adigal Silapatika. Okay. So have a great day and read the entire epic so that you understand what it is exactly.